ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा के अंतर्गत जो काठक उपनिषद है, कठोपनिषद है, उस कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इस विचार के क्रम में प्रथम अध्याय की जो प्रथम वल्ली है उस वल्ली तक हमने विचार किया है। अब इसके अनंतर द्वितीय वल्ली का आरंभ यहाँ से होने जा रहा है। तो द्वितीय वल्ली का आरंभ हमें यहाँ से करना है। तो पूर्व में 20वें मंत्र से लेकर के नचिकेता ने यमराज जी को तृतीय वर्ष रूप से ज्ञान की प्रार्थना करी, ज्ञान की उपदेश की प्रार्थना की है। तो उसमें यमराज जी ने उसकी जो परीक्षा ली, वो अधिकारी है कि नहीं वो पहले देखा, साधन चतुष्टय संपन्नता उसमें है कि नहीं देखी, वो पूरी परीक्षा की। उसके बाद अब यहाँ पर आगे द्वितीय वल्ली में 15वें मंत्र से नचिकेता को ज्ञान का उपदेश आगे कराएंगे। उसके लिए पहले नचिकेता उत्तम अधिकारी है, साधन चतुष्टय संपन्न है ना, उसमें विवेक है, साधन और साधनों के बारे में विवेक है, उसके जो फल है उनमें उसके विषय में भी उसको विवेक है, उनके विषय साधनों फल के विषय में वैराग्य है, और तीव्र मुमुक्षा आपको अंतिम मंत्र के द्वारा प्रतीत हुई कि नचिकेता कहता है कि अन्य वर मुझे कोई नहीं चाहिए, इससे अधिक श्रेष्ठ वर मैं कोई वर नहीं चाहता। माने उसकी जो तीव्र मुमुक्षुता है, वो मुमुक्षुता की उसने यमराज जी ने परीक्षा ली, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गए। तब अब उनको नचिकेता को ज्ञान का उपदेश करने जा रहे आगे, ठीक 15वें मंत्र से। तो उसके पहले नचिकेता की स्तुति कर रहे, विद्यार्थित्व ने, विद्या का अर्थी है ये, माने मुमुक्षु है ये, ज्ञान का अधिकारी है, ज्ञान का अर्थी है, इस प्रकार से जान करके उसकी स्तुति कर रहे हैं। विद्यार्थित्व ने उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर क्यों की जाती है? तो किसी को भी कोई चीज़ दी जाती है तो उसकी स्तुति करके उसको वो चीज़ दी जाती है। इस नीति के अनुसार उसकी प्रथमता स्तुति कर रहे हैं। तो प्रथम स्तुति कर रहे हैं, तो प्रथम वो साधन जो साधन है और उसके फल के भेद को बताते हुए जो विद्यार्थित्वेन, विद्यार्थी की जो मुमुक्षु नचिकेता है उसकी स्तुति की जा रही है यहाँ से लेकर, ठीक है ना। तो इस प्रथम मंत्र के द्वितीय वल्ली का जो प्रथम मंत्र है उस मंत्र का हम लोग पहले उच्चारण करते हैं। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस ते उभे नानार्थे पुरुषं शिनीतः तयोः श्रेय अददानस्य साधु भवति यते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। तो ये मंत्र है आपका प्रथम मंत्र, ठीक है। तो उसमें साधनों का भेद बताया जा रहा है, ठीक। साधनों की भेद कहते हुए आगे फल का भी भेद बताएंगे और उसकी स्तुति आगे की जाएगी। तो इसका अन्वय पहले देखिए, हाँ ठीक। श्रेयो अन्यत एव, एवकार आगे का एवकार पीछे लगाना, श्रेय अन्यत एव, उत्प्रेय उत अन्यत एव, ठीक है। ते नानार्थे उभे पुरुषं शिनीतः तयोः श्रेय अददानस्य साधु भवति य प्रेयो वृणीते अर्थात हीयते। इस प्रकार से इसका अन्वय है। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं सामान्य रूप से। तो श्रेय अन्यद एव, श्रेय जो है वो अन्यद माने पृथक ही है। श्रेय शब्द से यहाँ पर ज्ञान लेना है। क्या लेना है? ज्ञान मार्ग, ज्ञान लेना है, ठीक। तो श्रेय जो ज्ञान मार्ग है वो भिन्न ही है, ठीक। और प्रेय उत शब्द का अर्थ है अपि, प्रेय उत, प्रेय उत, प्रेय भी, प्रेय मार्ग माने जो कर्म मार्ग है
वो भी क्या है, अन्यद एव, पृथक ही है। ठीक, श्रेय ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों क्या है, पृथक ही है। दोनों साध्य साधन और स्वरूप भेद से वो दोनों क्या है, पृथक पृथक है। दोनों का साध्य फल भिन्न है, दोनों का स्वरूप भिन्न है। ठीक, स्वरूप भिन्न है, फल भिन्न है, ठीक है ना, और उसके दोनों के भी साधन भिन्न है। इस प्रकार से साध्य साधन फल भेद फल साधन और स्वरूप भेद से ये पृथक ही है। ठीक है, ते नाना अर्थे, और वो कैसे है, नाना अर्थे माने भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं। बात समझ में ना, तो वो दोनों भी भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं। ठीक, और उभे पुरुषम शिनीतः, ठीक है, उभे दोनों भी श्रेय प्रेय, उभे माने श्रेय प्रेयसी, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग जो दो है, ठीक है ना, पुरुषम शिनीतः, पुरुष को क्या करते हो, बांधते हैं। समझ में आ रही ना बात, पुरुष को क्या करते हो, दोनों बांधते हैं का इसका अर्थ क्या है, कैसे बांधते हो, जो श्रेय का फल का जो इच्छा करने वाला पुरुष है, प्रेय का ज्ञान, श्रेय प्रेय समझ में, श्रेय माने ज्ञान, प्रेय माने कर्म मार्ग। ठीक, और उन दोनों की जो फल है, श्रेय का फल और प्रेय का जो फल है, उस फल का जो चाहने वाला जिज्ञासु है, वो फल का इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपने जो ज्ञान है, अपने उत्पत्ति के साधनभूत, अपने उत्पादन के अनुकूल साधनों में क्या करता है, उस साध्य रूप फल की इच्छा वाले पुरुष को क्या करते हैं, प्रवृत्त कराते हैं। ठीक है ना, जो श्रेय मार्ग है वो ज्ञान जो है, ज्ञान उसके फल का जो इच्छुक पुरुष है, उस इच्छुक पुरुष को अपने उत्पादन में जो अनुकूल व्यापार है, उस व्यापार में पुरुष को क्या करता है, प्रवृत्त करता है। श्रवण आदि व्यापार में क्या करता है, ज्ञान प्रवृत्त कराता है, वही उसका पुरुष को बांधना है। उसी प्रकार कर्म भी उसका फल चाहने वाले पुरुष को, यागादि जो कर्म है वो क्या करता है, अपने उत्पादन अनुकूल व्यापार में पुरुष को क्या करता है, प्रवृत्त करता है, वही उसका क्या है, बांधना है। ठीक है, समझ में बात, ठीक है। उभे पुरुषम शिनीतः, तयोः, इन दोनों में, निर्धारण में षष्ठी, तयोः दोनों में, श्रेय आददानस्य साधु भवति, श्रेय माने श्रेय ज्ञान मार्ग जो है उसका जो स्वीकार करता है, आददानस्य माने उपादानस्य ग्रहणस्य, दोनों में श्रेय का जो ग्रहण करने वाला है, उस ग्रहण करने वाले का साधु भवति, वो साधु होता है माने उसका कल्याण होता है। ठीक, बात समझ में, वास्तविक कल्याण जो संसार की अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जो कल्याण है, वो उसको क्या होता है, प्राप्त होता है। समझ में बात, ऊ का अर्थ परंतु करना, परंतु जो प्रेय उर्णीते माने कर्म मार्ग का स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, ठीक, उपादान करता है, वह क्या होता है, अर्थात हीयते, अर्थ माने जो प्रयोजन कल्याण है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जो कल्याण है, वास्तविक जो मोक्ष है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, वो हीयते माने रहित होता है, च्युत होता है। ठीक है ना, ही इस बात को बता दिया कि क्या होता है, ही रहित होता है उससे, प्रेय मार्ग से। ठीक है ना, देखिए अब वो कह रहे हैं कि यद उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेय। अब देखिए, पुरुष को दोनों भी प्राप्त है, तो उसमें से पुरुष जो है ये श्रेय मार्ग का अनुसरण न करता हुआ प्रेय मार्ग का ही अनुसरण क्यों करता है। बात समझ में आई ना, जी जी। और जो दोनों साधन हैं, और दोनों साधनों में से पुरुष श्रेय मार्ग का ही अनुसरण क्यों नहीं करता है, प्रेय का ही मार्ग का अनुसरण माने कर्म मार्ग का ही अनुसरण करते हुए दिखते, ऐसा क्यों है। बात समझ में आई ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्ञान मार्गी कम होते हैं और प्रेय कर्म मार्गी ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं अभी दूसरे मंत्र के द्वारा, क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना, तो दूसरे मंत्र का उच्चारण करते हैं हम। ठीक है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रियो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। ठीक, देखिए अब इसका अन्वय देखते हैं हम, सरल है। श्रेयः च प्रेयः च
मनुष्यम एतः तौ संपरीत्य धीरः तौ संपरीत्य विविनक्ति। ठीक। हाँ, धीरः अभिप्रेयसो श्रेयो ही वृणीते, श्रेय ही वृणीते। ठीक। मंदो योगक्षेमात् प्रेयो ही वृणीते, ही का अध्यार कर दें, प्रेयो ही वृणीते, इस प्रकार से इसका अन्वय है। ठीक। अब अर्थ देखते हैं हम। श्रेयस्य प्रेयस्य, अब ये व्यक्ति प्रेय मार्ग का ही क्यों अनुसरण करता है, श्रेय मार्ग का क्यों नहीं, इसका उत्तर दे रहे। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतः, ये श्रेय मार्ग है और प्रेय है, ज्ञान और कर्म है। मनुष्यम एतः, मनुष्य के सामने वो प्राप्त होते, दोनों भी, एतः माने प्राप्त होते, इन गतो धातु का रूप है एतः। ठीक है ना, ये दोनों भी पुरुष के सम्मुख प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। परंतु धीरः तौ संपरीत्य, धीर पुरुष जो होता है, विवेकी पुरुष जो होता है, तौ माने जो श्रेय और प्रेय है, उन दोनों का क्या करता है, सम्यक प्रकार से उसका क्या करता है, आलोचना करता है, विचार करता है। ठीक है ना। विचार करके क्या करता है, उन दोनों को विविनक्ति माने पृथक पृथक करता है। ठीक है ना। उन दोनों का श्रेय और प्रेय दोनों हैं, धीर पुरुष श्रेय और प्रेय दोनों का अच्छी तरह से सम्यक तरह क्षीर नीर, ठीक है ना, विवेक करता है। जैसे हंस जो होता है क्षीर और जल और पानी का पृथक पृथक विवेक करके देखता है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो धीर पुरुष है, दोनों को विवेक के द्वारा क्या करता है, विचार के द्वारा पृथक पृथक करता है। माने विविनक्ति का अर्थ क्या है, पृथक पृथक करता है। कैसे, विचार के द्वारा। ठीक है ना, पृथक कर लेता है। तो क्या कहता है, श्रेय मार्ग है वो कल्याण का मार्ग है, प्रेय मार्ग है जो क्या है, अनर्थ को प्राप्त करने वाला, इस प्रकार से विवेक कर लेता है। ठीक है ना, धीर पुरुष। और इस प्रकार से विवेक करके क्या करता है, धीरः अभिप्रेयसो श्रेयो ही वृणीते, धीर पुरुष जो है क्या करता है, विवेकी पुरुष जो है, अभिप्रेयसो माने प्रेय से अधिक इष्टतम। ठीक है ना। अभिप्रेयसो का अर्थ किए प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग से अधिक इष्टतम। ठीक है ना, कल्याणकारक जो श्रेय मार्ग है, उस श्रेय मार्ग का ही शब्द का अर्थ एवकार अर्थ में ही है। ठीक। श्रेय मार्ग का ही क्या करता है, वरण करता है। ठीक है ना, स्वीकार करता है। ठीक, उपादान ग्रहण करता है। ठीक, बात समझ में। हाँ, देखिए अभी मंद, परंतु जो मंद है, अब विवेक रहित जो पुरुष है, जानता ही नहीं, जो समझता है दोनों एक समान ही मार्ग है दोनों, तो इसलिए वो क्या करता है, मंद है, वो विवेक करने में असमर्थ होता है। तो असमर्थ होने से वो क्या करता है, वो श्रेय मार्ग का विवेक करने में असमर्थ होता है। तो असमर्थ होने से वो क्या करता है, मंद पुरुष, मंद जो है, अधीर पुरुष जो है, अविवेकी जो पुरुष है, क्या कर, योगक्षेमात् प्रेयो वृणीते, योगक्षेम निमित्त से, निमित्त में पंचमी, योगक्षेम निमित्त से प्रेय का वरण करता है। योग शब्द का अर्थ होता है अप्राप्त से प्राप्ति ही योग, और क्षेम शब्द का अर्थ होता है प्राप्त से परिपालनम क्षेम, माने जिस चीज़ की अप्राप्ति है उसके प्राप्ति का जो साधन है ना, और उसके सुरक्षा के प्रति जो साधन होता है, ऐसा जो प्रेय मार्ग है, उसी प्रेय मार्ग का ही क्या करता है, वो वरण करता है। ठीक है ना, इसी का वरण करता है। क्यों, क्योंकि वो मंद है इसलिए। ठीक है ना, ये वो कैसा है, विवेक करने में असमर्थ है, इसलिए वो ज़्यादातर लोग देखा जाता है तो क्या करते हो, प्रेय मार्ग का ही अनुसरण ज़्यादातर लोग करते हैं, श्रेय मार्ग का अनुसरण कम लोग करते हैं। ये चीज़ आपको बताई। इसके बाद अब नचिकेता की स्तुति तीसरे मंत्र के द्वारा कर रहे हैं यमराज जी। ठीक है ना, तो तीसरे मंत्र का उच्चारण हम लोग अब करते हैं। ठीक है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन् नचिकेतो अत्यस्राक्षिः नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहो मनुष्याः। ठीक है, तो देखिए इसका अन्वय देखिए। स्वत्वम सीधा है, सत्वम प्रियान प्रिय रूपान च कामान अभिध्यायन् अत्यसाक्षी, हे नचिकेतः स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन् अत्यसाक्षी।
एताम वित्तमयी श्रृंकाम न अवाप्तः यस्याम बहु मनुष्याः मज्जन्ति। इस प्रकार से इसका अन्वय है। देखिए अब अर्थ देखिए, हे नचिकेतः स त्वम, वह तुम, वो कैसे हो, विवेकी हो तुम। पूर्व में मैंने तुम्हारा विवेक देखा है। पूर्व में तुमने साध्य साधन में पहले कहा तुमने ये सब अनित्य है, ये नश्वर होने वाले, ये कर्म का फल कैसा है, अनित्य है, और ज्ञान का फल क्या है, नित्य है। इस प्रकार से कर्म फल के बारे में तुम्हें विवेक है, विवेकी हो। कर्म का जो उनके साधन जो है उनमें भी तुम्हारा क्या है, विवेक है। तो कैसे है तुम, वह तुम विवेक वाले तुम नचिकेता क्या करते हो, प्रियान प्रिय रूपांश कामान, प्रिय और प्रिय रूप जो भोग है, प्रिय जो आहिक भोग माने मनुष्य लोक में, मनुष्य पृथ्वी लोक में होने वाले जो भोग है, और प्रिय रूप जो माने अप्सरा आदि स्वर्ग आदि में होने वाले जो भोग है, उन भोगों को तुमने क्या किया है, भोगों का अभिध्यायन विशेष प्रकार से उनका चिंतन किया है, उसका पृथक पृथक करके उसका चिंतन किया है, और उसका क्या किया तुमने, त्याग। अद्य साक्षी माने सबका वो कर्म फलों का तुमने क्या किया है, त्याग किया है। और क्या किया है, एताम श्रृंखमयी वित्तमयीम अवाप्तः, ये जो मैंने वित्तमयी माने रत्नमयी, एताम श्रृंखा माने ये जो माला तुमको मैंने दी, उस न अवाप्त, उसको तुमने प्राप्त नहीं किया, वो तुमने उसको प्राप्त नहीं किया, ठीक। अथवा वित्तमयी, श्रृंकाम का अर्थ कर्मफल भी करते है ना, गति भी करते, श्रृंकाम का अर्थ जो ये गति है, कर्म फल जो है, गति माने कर्म फल है। वित्तमय माने वित्त से साध्य जो कर्म है, उस कर्म से होने वाले जो फल गति है, इस फल को भी तुम प्राप्त नहीं किए, ठीक। जिसमें यस्याम, जिस कर्म फल में, जिस गति में, बहुवा मनुष्या मज्जन्ति, जिस कर्म फल में अनेक लोग क्या करते हैं, डूबे जाते हैं, वही कर्म फल है, वही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से उसी में, उसी का भोग करते हुए, उसी में क्या कहते हैं, पड़े रहते हो, ठीक है ना, कीचड़ की तरह, ठीक, उसी में वो रहते। परंतु तुम ऐसे नहीं हो, तुम कैसे हो, धीर हो तुम, है ज्ञान के सही में तुम क्या हो, अधिकारी हो, ठीक, बात समझे ना। तो अधिकारी हो तुम, ऐसे हो। इस प्रकार से नचिकेता की स्तुति की। अब आगे कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि श्रेय मार्ग से क्या होता है, कल्याण को प्राप्त होता है, और प्रेम मार्ग से क्या होता है, कल्याण मार्ग से वो रहित होता है। तो ऐसा क्यों है, दोनों भी क्या है, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, शास्त्र प्रतिपाद्य, दोनों भी साधन है। तो एक साधन से द्वारा एक फल होता है, कल्याण होता है, एक से नहीं होता, ऐसा क्यों। तो उसके विषय में अब आगे चतुर्थ मंत्र में कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चतुर्थ मंत्र का हम लोग विचार करते हैं, ठीक। चतुर्थ मंत्र उच्चारण करते हैं। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्यायाच विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वां कामा बहो लोलुपन्त, ठीक। तो देखिए अब इसका अन्वय देखिए। हाँ, एते दूरम विपरीते विशुचि या अविद्याच विद्या इति ज्ञाता, हाँ ठीक, नचिकेतसं विद्याभिप्सिनं मन्ये, ठीक, त्वां बहो कामा न अलोलुपन्त। इस प्रकार से इसका अन्वय है, ठीक। इसका अर्थ देख लीजिए आप, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ हाँ, तो दूरम एते, ये जो श्रेय मार्ग है और प्रेय मार्ग, दूरम विपरीते, अत्यंत, दूर का शब्द का अर्थ क्या है, अत्यंत विपरीत है, ये अत्यंत भिन्न स्वरूप वाले हैं। कैसे ये अत्यंत भिन्न, इनका स्वरूप कैसा है, कर्म का स्वरूप भिन्न है और ज्ञान का स्वरूप भिन्न है, ठीक, बात समझे। स्वरूप में क्या है, उनके भेद है, ठीक, ज्ञान का स्वरूप अलग है और इसका स्वरूप भी अलग है, ठीक। और ये ते, फिर लगाइए, ये ते दूरम विशुचि, ये दोनों भी क्या है, दूरम विशुचि, विशुचि का अर्थ है विरुद्ध फल वाले। ये दोनों भी क्या है, विरुद्ध स्वरूप वाले भी हैं, और कैसे ये दोनों विरुद्ध, विशुचि माने विरुद्ध फल वाले हैं, ठीक है ना। इन दोनों के फल भी भिन्न है और उनका स्वरूप भी कैसा है,
भिन्न भिन्न है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों क्या है, विरुद्ध स्वरूप वाले हैं और कैसे विरुद्ध फल वाले भी है। समझ में आई बात। और जिसे अविद्या विद्येति ज्ञाता, जिसको अविद्या और विद्या इस प्रकार से पंडितों के द्वारा अवगत भी किया जाता है। इनको अविद्या और विद्या नाम से भी कहा जाता है। श्रेय मार्ग को विद्या नाम से कहा जाता है और प्रेय मार्ग को अविद्या नाम से पंडित के द्वारा अवगत है, जाना जाता है। ये नाम भी है उनके, ऐसे पंडितों के द्वारा जाना जाता है। ठीक, जैसे आपका वहाँ है विद्यांश विद्यांश, उधर वहाँ तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ही समझिए, ठीक है। विद्या और अविद्या दोनों उसके नाम, ये भी नाम है उनकी। ठीक, समझ में ये बात। और क्या है, विद्याभीप्सितम नचिकेतसम मन्ये। हे नचिकेता, मैं तुमको क्या मान रहा हूँ, विद्या का इच्छा करने वाला हो तुम, मुमुक्षु हो तुम, ठीक है ना। तीव्र मुमुक्षु है नचिकेतसम। हे नचिकेता, नचिकेतसम, नचिकेता को ये कहते हैं क्या, यमराज जी कह रहे हैं नचिकेता को मैं क्या मानता हूँ, विद्या का इच्छुक है ना। विद्या का क्या है, तीव्र इच्छुक है। विद्याभीप्सितम माने इच्छुक है, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों मानते हैं ऐसा, विद्या का इच्छुक है, तीव्र इच्छुक, क्यों ऐसा मानते हैं आप। तो कहते हैं क्या है, तुम है ना, कामा बहो त्वा न अलुलुपंत। बहुत सारे जो कामनाएं हैं, बहुत सारे जो भोग है, वो तुमको लुब्ध नहीं करा सके, ठीक है ना। वो जो बहुत अनेक प्रकार के जो भोग है वो तुम्हें क्या नहीं करा सकते, क्या नहीं करा, लुभा नहीं सके, उसमें उनका प्रभाव नहीं चला, ठीक है ना। ठीक बात समझ रहे। अनेक प्रकार के जो भोग है वो तुमको लुब्ध नहीं करा सके, ठीक है ना, लुभा नहीं सके, ठीक है ना। इसलिए तुम कैसे हो, विद्या के वास्तविक अधिकारी हो। विद्या के क्या हो, तुम इच्छुक हो। ठीक बात समझ में ना, विद्या के क्या हो, तुम इच्छुक हो। इस प्रकार से उसकी स्तुति कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो संसार के अधिकारी है, उस संसार के अधिकारी को अगले मंत्र के द्वारा, पंचम मंत्र के द्वारा, जो संसार का अधिकारी कौन है, तो संसार का अधिकारी के बारे में पांचवें मंत्र के द्वारा यहाँ पर आगे कह रहे हैं। और उनको जो फल होता है उस फल के बारे में भी कहने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पांचवें मंत्र का उच्चारण करते हैं। अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अंधेनैव नियमाना यथा अंधाः। ठीक है, यथा अंधाः। ठीक है, देखिए आप अन्वय सीधा है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडिता मन्यमानाः मूढ़ा दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति यथा अंधेन इव नियमाना अंधाः। ये सरल अन्वय इसका, ठीक है ना। बात समझ गए ना, अन्वय क्या है आपका, सरल है इस प्रकार से। ठीक है, देखिए आप अर्थ देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या के मध्य में ही जो वर्तमान, अविद्या शब्द का अर्थ है जो आयिक और पारलौकिक है ना, पारलौकिक जो फल है उनका जो साधन कर्म है, उस साधन में ही जो वर्तमान है, लिप्त है, उसी में वो डूबे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं। और कैसे क्या है, स्वयं को क्या मानते हैं, स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना, स्वयं को धीर माने व्यवहार कुशल मानते हैं। धीर शब्द का अर्थ क्या करना है, व्यवहार कुशल मानते हैं स्वयं को। और क्या मानते हैं, पंडितम मन्यमान माने शास्त्र कुशल, हम ही सबसे हम ही व्यवहार कुशल है और हम ही सबसे श्रेष्ठ क्या है, शास्त्र में भी कुशल है, हम ही क्या है, पंडित है, ऐसे स्वयं को मानते हैं। स्वयं को तो वास्तविकता पंडित तो नहीं है, परंतु स्वयं को क्या कहते हैं, वो लोग पंडित करते हैं। अब स्वयं को पंडित न करे, स्वयं को सामान्य आदमी कहे तो कोई उपदेश तो करेगा उनको, नहीं भैया ये ठीक नहीं, ये करो, परंतु स्वयं को पंडित मान के बैठे तो उनको कौन उपदेश करेगा और उनका कल्याण कैसे होगा ही नहीं आता, ठीक है ना। तो स्वयं को धीर और पंडित मानते हैं और उसी कर्म में लिप्त रहते हैं। ऐसे जो लोग मूढ़ है, अविवेकी है, क्या है, अविवेक है, उनमें कोई किसी प्रकार का विवेक नहीं है। इसलिए दंद्रम्यमाना पर्यंति, दंद्रम्यमाना शब्द का अर्थ है जो उच्च नीचा जो यौनियाँ है, कीट पतंग आदि जितनी भी यौनियाँ हैं, दंद्रम्यमाना माने जो कुटिल यौनियाँ हैं, ठीक है ना। कुटिल जो कीट पतंग इत्यादि जो
उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, ऐसी जो योनि है जायस्व मृयस्व जो गति है उनको पर्यंती माने प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। कहे उनके कोई उपदेशक नहीं है क्या? कहे उपदेश उनके कोई ना कोई उपदेश हो क्या ना, वो उपदेश करेंगे तो वो कल्याण का मार्ग ग्रहण करेंगे और कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। कहे उनके जो उपदेशक है, उनके जो निर्देशक लोग जो है वो भी कहते हैं ऐसे ही है। ठीक है ना, वो भी ठीक नहीं है। कहते कैसे? अंधेन एव यथा अंधेन नियमाना अंधा। जैसे कहते कुछ आंधे, एक आंधे ने कुछ आंधे लोगों को कहा चलो मैं तुम्हें बद्रीनाथ यात्रा को ले जाता हूँ। तो वो बद्रीनाथ यात्रा को ले जा रहा था। अब वो स्वयं आंधा है। अब वो स्वयं जा रहा है तो स्वयं खाई में गिर जाएगा तो सबको वो गिरा देगा, सबको अनर्थ करेगा। ठीक है ना। वैसे ये लोग भी क्या है, जैसे ये अंधे के समान ही उनके मार्गदर्शक भी है। वो क्या करेंगे, वो उसको वो उसी मार्ग से ले जाएगा। ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, वो स्वयं भी अनर्थ को प्राप्त करेगा और दूसरों को भी अनर्थ में ले जाएगा। इसलिए वो भी ठीक नहीं है। ठीक है ना। अंधे नहीं व नियमाना यथा अंधा। इस प्रकार से ये संसार के अधिकारी जो है वो क्या करते हैं, वो आयुष जायस्व मृयस्व गति को ही वो प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये संसार के अधिकारी का वर्णन किया। आगे भी उसी की चर्चा आगे करेंगे, तो अगले पार्ट में करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है।